केकरे हाथ में झंडा बा कि बस हीरावती के हाथे में लौकता और केकरे हाथे में झंडा। अब ज्यादा समय न लगी है ना, 4-5 मिनट हम कुछ हाल चाल करब, उसके बाद फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक बार जरा पूरे मन से दोनों हाथ उठाकर आप सब लोगों को जयकारा लगाना है, ठीक है ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कहता हूं हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर उस कालखंड में, जिस जमाने में उनका राज चला करता था, उनके बराबर का कोई शिव भक्त नहीं था, बाबा भोलेनाथ का कोई पुजारी नहीं था। और परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि जी, परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं कि राजभर समाज को नागवंशी भी कहा जाता है इसी नाते। तो भगवान भोले के भक्त और सनातन संस्कृति की एक जमाने में रक्षा करने वाले, और मैं ये भी कहता हूं कि जिस कालखंड में उन्होंने सैयद सलार मसूद का समूल नाश किया, अगर उस समय सैयद सलार मसूद को उन्होंने बहराइच की धरती श्रावस्ती की माटी पर रोका नहीं होता तो वो आताताई, वो आक्रांता उस समय ही भगवान श्री राम की अयोध्या को अपवित्र कर दिया होता। तो उस जमाने में रोकने का काम किया। तो मैं नारा फिर से लगाना, मुझे आज कोई भाषण नहीं करना है, आज तो अपने गार्जियन लोगों को, हम लोगों को सुनना है। तो एक बार फिर नारा लगाना है, भारत माता की जय। और भगवान भोले के लिए, जिनकी भक्ति पूरा राजभर समाज करता था, महाराजा सुहेलदेव जिनके अनंत भक्त थे, ऐसे भगवान भोले शंकर को भी हम लोगों को याद करना है, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद। आज मोदी संकल्प विजय अभियान और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का ये सम्मान समारोह, इस समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके अभिभावक, जिनके सानिध्य में 5 मिनट भी बैठ लें तो नए नए रास्ते निकलते हैं जीवन के। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं। मैं यहां उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं के तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, मंच के तरफ से, हमारे साथी कलाकारों के तरफ से, हमारी मां बहनों के तरफ से, हमारे नौजवानों के तरफ से, हमारे बुजुर्गों के तरफ से, समाज के सब लोगों के तरफ से मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूं, मैं आपका बार बार स्वागत करता हूं। साथ ही इस मंच की शोभा बढ़ा रहे, इस मंच और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, मैंने कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों को जोड़कर और अनिल राजभर की राजनीति को संजीवनी देने वाले विधान परिषद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय लक्ष्मण आचार्य जी भी मंच पर उपस्थित हैं। मैं आपका भी पूरे राजभर समाज के तरफ से, पार्टी के लोगों के तरफ से, हर समाज के लोगों के तरफ से मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, मैं आपका भी बार बार स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व विधायक
सुरेंद्र नारायण सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। इस चौराहे पर जो महाराजा सुहेलदेव राजभर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो यहां स्वागत द्वार आप देख रहे हैं, ये स्वागत द्वार को बनवाने का काम और किसके पहल पर? भोलानाथ राजभर, लालजी राजभर, रामाश्रय राजभर, राजेश राजभर, मोहन राजभर, विजय राजभर, भुनंदे राजभर, बाबूजी संकठा राजभर, रोहनिया विधानसभा में रहने वाले राजभर समाज के तमाम बुद्धिजीवियों ने जब आपसे आग्रह किया तो आपने हमारे पुरखे के नाम पर यहां स्वागत द्वार बना दिया है। मैं सुरेंद्र नारायण सिंह जी का भी मैं बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की जान, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी मंच पर बैठे हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बस्ती की धरती से चलकर आए, अभी मैं बधाई भी देना चाहता हूं भाई पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्मानित सदस्य पूजन राजभर, अभी कुछ दिन पहले इनके और इनके तमाम साथियों ने मिलकर बस्ती की धरती पर एक ऐतिहासिक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर सम्मान समारोह बुलाने का इन्होंने काम किया। मैं श्री पूजन राजभर, साथ में अरविंद राजभर आए हैं, साथ में बसंतलाल राजभर आए हैं, साथ में डॉक्टर अंबिका राजभर आए हैं बस्ती की धरती से। मैं बस्ती के साथियों का मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। गाजीपुर की माटी, एक नौजवान नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान की अलख जगाने के लिए नौजवानों के बीच में आज निरंतर चलकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है, राजेश राजभर। ऐसे अपने नौजवान, अपने छोटे भाई का मैं स्वागत करता हूं। मुन्ना राजभर बगल में बैठे, मऊ की धरती से आए हैं, इनके तमाम लोग आए हुए हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कितने बड़े बड़े लोग, कैसी कैसी हैसियत रखने वाले लोग, कैसी शख्सियत हमारे सामने बैठी है। नीचे हम एक तरफ से अगर चर्चा कर ले, देखिए गोपाल जी बैठे, राकेश जी बैठे, मंगरू बैठे, कुबेर जी बैठे, हमारे डॉक्टर साहब दिलीप जी बैठे, तमाम लोग पीछे, हमारे बबलू जी बैठे, राजकुमार जी बैठे, ऐसे लोग, छोटे लाल जी बैठे, अजय बैठे, हमारे संदीप, हमारे राकेश, हमारे पप्पू, और आजमगढ़ की धरती से जेल राजभर ऊपर, और हमारे हरकेश राजभर नीचे, राधे श्याम राजभर जी जो वहां नौजवानों के नेता हैं, ये तमाम लोग यहां पर बैठे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं। और एक बड़े भाई की भूमिका में मोहन राजभर जी का आशीर्वाद, और हर कार्यक्रम में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ब्रजेश राजभर मैं देख रहा हूं नीचे बैठे हैं, अच्छे लाल वहां पर खड़े हैं, हमारे शेखर खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, हमारे जगदीश जी हैं, हमारे डॉक्टर मन्नू जी यहां पर बैठे हैं। हम स्वागत, नाहर का स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बलिया के धरती से हमारे कई प्रधान, हमारे कई सम्मानित नेता यहां पर उपस्थित हैं। मैं बड़ा दिल से बाबा विश्वनाथ की माटी पर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे गाजीपुर से जो लोग आए, चंदौली से अरविंद और रमाशंकर, ये तमाम लोग बैठे, मैं देख रहा हूं। हमारे तिलकधारी राजभर जी जो हम सब लोगों के गार्जियन हैं, आगे आगे चलने का काम करते हैं, बैठे, नंदलाल बैठे, हमारे काशी जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, मैं देख रहा हूं पीछे कुर्सी पर बैठे हैं। मैं स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे इस इलाके के कई प्रधान, हमारे अर्जुन, कई लोग यहां पर बैठे हैं, राधा हैं यहां पर बैठी, निशा यहां पर बैठी, हमारी पार्टी की कितनी सम्मानित नेता डॉक्टर ममता जी यहां पर बैठी, हमारी उषा जी यहां पर बैठी, हिरावती बगल में बैठी हैं। प्रधान जी देखिए तबीयत खराब, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद भी यहां उपस्थित। तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। और एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, रजायपुर के हमारे इस इलाके के सम्मानित नेता, हम लोगों के गार्जियन, पिता के समान जो हम हैं, ये इनका जो हम लोग सम्मान करते हैं पिताजी, उनका आशीर्वाद यहां पर मिल रहा है।
भाई सुरेंद्र राजभर जी यहाँ पर बैठे, हमारे पूर्व प्रधान गाजीपुर से अनिल जी यहाँ पर बैठे, हमारे त्रिलोकी नौजवान जिसने अपना खून पसीना बहाकर कई लोगों को, कई नेताओं को ताकत देने का काम किया, ऐसे नौजवान यहाँ पर बैठे। मैं स्वागत करना चाहता हूं और मुख्य अतिथि जी के साथ आज यहां हम सब लोग उपस्थित हैं, बड़े अदब और सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हमने सिर्फ रोहनिया विधानसभा को हमने टारगेट किया है लक्ष्य। बनारस की धरती पर हर विधानसभाओं में इस तरह का कार्यक्रम होगा और आगे चलकर तारीख आप लोगों से पूछकर मैं तय करूंगा, फिर पूरे बनारस जिले का एक कार्यक्रम बनारस की धरती पर हम लोग करेंगे। अभी तो विधानसभावार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी कुशीनगर का कार्यक्रम करके आए हैं, हमारे सीपी राजभर जी बैठे हैं, आप ओमकार राजभर जी यहां पर बैठे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने ऐसे भाई का जिसने मात्र 15 दिन के अंदर कुशीनगर के जनपद में रहने वाले एक एक मड़ई झोपड़ी से निकालकर राजभर समाज के लोगों को कमल निशान के साथ जोड़ने का जो सीपी राजभर ने काम किया, मैं ऐसे अपने बहादुर भाई का मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूं। हमने कार्यक्रम तय किया है, अभी कुशीनगर किए, बस्ती किए, आज बनारस में कर रहे हैं और 14 तारीख के लिए आप लोगों को मैं बुलाना चाहता हूं। 14 तारीख को चंदौली की धरती पर, बाबुरी की माटी पर राजभर समाज की और बिहार समाज की एक बड़ी गोड़बंदी 14 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं। हमने ऐसे 28 कार्यक्रम तय किए पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस को छोड़कर 28 कार्यक्रम होंगे और 28 में बनारस के 6 कार्यक्रम और जोड़े जाएंगे। इतने कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है और आज हमारे प्रेस के साथी यहां पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कई प्रेस के साथियों ने हमसे सवाल किया कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान समारोह और उस अवसर पर मोदी विजय संकल्प का यह शंखनाद यह किस राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। हमने कहा कि हमें फक्र है, गर्व है कि 75 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में एक गरीब समाज में पैदा होने वाले, पिछड़े समाज में पैदा होने वाले, तो ये तो हमारी लड़ाई है, मोदी जी की लड़ाई नहीं है। और मोदी जी का संकल्प क्या है? राजभर समाज के लोगों, हमारी मतारी बहनों, हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवानों, अनिल राजभर एक चीज आपसे जरूर कहने आया है। मैंने कुशीनगर में भी कहा, मैंने बस्ती में भी कहा, हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, हो सकता है हम आपकी किस्मत न बदल पाए, लेकिन ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपके बाल बच्चों की किस्मत बदलने के लिए अनिल राजभर राजनीति में आया है। आपकी किस्मत नहीं बदल पाया, लेकिन आपके बच्चों की किस्मत को बदल कर रखूंगा। और अनिल राजभर ने नहीं बदला, और देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता पूज्य मोदी जी, जिनके संकल्प के विजय का ये कार्यक्रम है, अगर उनके रहते तुम्हारी किस्मत नहीं बदली तो गाजीपुर की माटी पर भी हमने कहा था और बार बार कहता हूं कि मोदी जी के रहते अगर तुम्हारा दिन ठीक नहीं हुआ, तुम्हारी किस्मत नहीं बदली, तो इस धरती पर तुम्हारी किस्मत बदलने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये झंडा मैं किस लिए देता हूं? यही किस्मत बदलेगा। और इसीलिए हम प्रेस के साथियों से कहना चाहते हैं, ये मोदी जी की लड़ाई राजभरों की लड़ाई है, ये चौहानों की लड़ाई है, ये पाल गणेरिया की लड़ाई है, ये बिंद बिहार की लड़ाई है, ये केवट मल्लाह की लड़ाई है, ये गोड़ खरवार की लड़ाई है, ये गरीबों की लड़ाई है। 75 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में हमारे घर का एक बेटा, जिसको आज भारत ही नहीं दुनिया जिसको आज नेता मानने पर मजबूर हो गया है, उनका ऐसा सामर्थ्य है, उसकी ऐसी क्षमता है, आज उनके विजय का हम लोग संकल्प लेते हैं। 2024 के आने वाले लोकसभा के चुनाव में घर घर, दरवाजे दरवाजे, मड़ई झोपड़ी, खेत और खलिहान तक जाकर
हम लोगों को मोदी जी के विजय की अलख जगानी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कौन दिया सम्मान? किसी ने नहीं पूछा। अभी पूज्य ओझा जी कह रहे थे कि चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है, चाहे डाक टिकट जारी करना हो, और राजभर समाज की बेटियों और बेटों को पढ़ने का इंतजाम करने के लिए आजमगढ़ की माटी पर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर, राजभर समाज के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, बहराइच की धरती पर राजभरों के किला को फिर से बनाने का जो बीड़ा मोदी जी ने उठाया है, जो सुहेलदेव जी का स्मारक बन रहा है, इससे पहले कभी किसी ने उठाया? ये फेसबुक पर राजनीति करने वाले अनिल राजभर से सवाल करते कि कहो राजभर नहीं लिखल, हमके दूरबीन देवे को हुई का? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर अगर राजभरों का नाम अगर किसी ने बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। हमारे राजा की मूर्ति लगी, मोहन राजभर जी बैठे हैं यहां पर, हमारे राजा की मूर्ति अगर किसी ने लगवाई राजधानी में तो हम तो रहे सबके साथ, लेकिन किसी ने हमें नहीं पूछा। एक बार बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार चलती, अपने अपने महापुरुषों की मूर्ति लगा रहे। राजभर समाज के लोगों ने मांग किया कि भैया वही में एक थे महाराजा सुहेलदेव को लगाए था, हम हनो वोट दिले हैं, हम हनो सरकार बनौले हैं। लगल नहीं लगल, तब उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहां भी अगर मूर्ति किसी ने लगाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। और मैं स्वागत करना चाहता हूं ये भगवावाली सरकार की, कमल निशान की सरकार की, पूज्य मोदी जी के नेतृत्व की और योगी आदित्यनाथ के संकल्प की कि लाल बाग चौराहे का नाम, और जो लोग कहा करते थे कि राजभर नहीं लिखा था, चला लाल बाग में दिखाएं। अब चौराहा का नाम जहां मूर्ति राजा का लगल है, वो चौराहे का नाम का रख देलस भारतीय जनता पार्टी के सरकार, मोदी जी के सरकार। नाम क्या रखा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर चौराहा। रख दिया कि नहीं रख दिया? और सुनो तरीके की चोट पर कहना चाहता हूं, राजभर समाज की बल्दियत इतनी कमजोर नहीं है, और राजनीति करने वाले, राजनीति की रोटी सेकने वालों, राजनीति की तिजारत और व्यापार करने वालों, राजभर समाज के लोगों कान खोलकर सुन लो। और विशेष तौर पर नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, सुनो, अगर इस असलम राजभर को खत्म नहीं किया ना तो अकेले पूरे राजभर समाज का हिस्सा मार के खा रहा है। मेरी बात नोट कर लेना, अकेले ये असलम राजभर पूरे राजभर समाज का हिस्सा मार के खा रहा है। तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारे बच्चों का हिस्सा तुम्हारे घर में पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि असलम राजभर को बर्बाद कर दो, उसकी राजनीति की दुकान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो, तब तुम्हारी किस्मत खुलेगी, तब तुम्हारी किस्मत खुलेगी। आज मैं भाषण करने के लिए नहीं खड़ा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यह परमपुर की धरती है, बगल में नागरपुर है, जयपुर है। जब प्रधानमंत्री जी को मौका मिला तो यही पूज्य ओझा जी यहां पर बैठे हैं, हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी यहां पर बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं। ये लोग पूछा करते हैं कि राजभर समाज के गांव में, राजभर समाज के लोगों की संख्या किस किस गांव में ज्यादा है? मोदी जी पूछ रहे हैं उनको गिरोध लेना है। तो ये परमपुर, ये राजभर समाज का एक तरीके से प्रतीक गांव है। परमपुर को राजभरों के गांव से माना जाता है। और परमपुर के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, जो आए हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और जो नहीं आए हैं हम उनसे भी कहना चाहते हैं, जिनके कानों तक आवाज जा रही है उनसे भी कहना चाहते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 18 करोड़ रुपया
सिर्फ परमपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की कृपा से यहां पे खर्चा हुआ। किस लिए हुआ है? नागरपुर में जब राजभर समाज का बेटा प्रधान जी आए होंगे, जब प्रधान था तो उसको भी मोदी जी ने गोद लिया और करोड़ों रुपया खर्चा किया। क्यों? कि यहां राजभर समाज के लोग रहते हैं, इनका रास्ता अच्छा होना चाहिए, इनका विकास अच्छा होना चाहिए। और जयपुर में भी, आगे भी एक बात हमेशा नोट कर लो, जैसे मैंने असलम को कहा, ये किसी के एहसान मानने वाले और फूक के कैसे चाटल जलाइए, अगर केहू से सीखे को तो असलम राजभर से सीखा। आपके गांव में कभी आ जाए तो सवाल करना उनसे कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी से क्यों गठबंधन? कारण बताओ, मुद्दा बताओ, किस बात पर गठबंधन किए और 2019 में अलग क्यों हो गए, ये भी बताओ। और 2022 में समाजवादी पार्टी से क्यों गठबंधन की और दोबारा फिर क्यों अलग हो गए, ये भी बताओ। ये 4 सवाल पूछ दो राजभर समाज के लोगों। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, 20 साल हो गया पार्टी बनाए, अगर एक भी राजभर का भला किया हो तो जो कहो वो हार जाऊं मैं, और आगे एक भी राजभर का भला नहीं कर सकती। इसलिए मैं आज ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, अपने गार्जियन लोगों को मैं सुनना चाहता हूं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं, नौजवानों से प्रार्थना करना चाहता हूं, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगना चाहता हूं, अपनी बहन बेटियों, अपनी मतारियों से मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूं कि अपना भला, अपने समाज का भला, अपने बच्चों का भला चाहते हो तो राजनीति में असलम को खत्म कर दो। मैंने कहा ना कि पूरे राजभरों का हिस्सा अकेले मार के खा रहा है। आज वो मंच नहीं है, समय कम है। मैं आप लोगों को और ठीक से मैं बताता हूं, अकेले मार के खा रहा है। पार्टी बनाया क्या कहकर कि राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। 20 साल में राजभर के बेटा को तुम विधायक नहीं बना पाए। और मैं स्वागत करना चाहता हूं मंच का और भारतीय जनता पार्टी का कि 75 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 राजभर समाज के बेटों को लड़ाने का काम विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने। और तुम्हारे पास 14 सीट थी, तुम लड़े, तुम्हारा बेटा लड़ा। राजभर समाज का कोई दूसरा बेटा तुम लड़ा नहीं पाए और तुम मुख्यमंत्री बनाने चले थे। पिछले बार 17 में 8 सीट तुम्हारे पास भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अपने लड़े, अपने बेटा को लड़ाए, अपने समधी को लड़ाए। इसके अलावा राजभर का कोई बेटा तुम्हारे नजर में नेता नहीं था, नहीं लड़ा पाए। तो राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री कहां बनाओ? तो झूठ और फरेब से राजनीति नहीं हुआ करती है और हक अधिकार नहीं मिला करता है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करने आया हूं कि आज ये जो कमल के निशान का झंडा आप देख रहे हो, भगवान ने जितनी भी आपकी बाजू में ताकत दिया हो, उतनी ताकत के साथ इस झंडे को पकड़ कर रखना, यही तुम्हारी किस्मत बदलेगा। और मोदी जी का साथ कभी न छोड़ना। मोदी जी की कृपा जिस दिन होगी, आप सोच नहीं सकते क्या होगा। और दावे के साथ मैं कहने आया, राजभर समाज के लोगों, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप जो चाहते हो वो सब भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसकी भूमिका बन रही है, उस पर काम हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। अलग से उस पर बैठेंगे, बात करेंगे। अभी मुन्ना राजभर जी को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठा। अभी देश के यशस्वी गृह मंत्री, अपने नेता परम श्रद्धेय अमित भाई शाह जी के साथ मैंने दिल्ली, हमने निवेदन किया, चर्चा हुई इस बात। आपके हर मुद्दे पर फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती तो दूसरे जगह तो आप नाम भी नहीं ले सकते हैं। आज जिस राजा के नाम पर यह सम्मान समारोह हो रहा है, किसी विद्वान ने अपनी किताब में लिखा कि महाराजा सुहेलदेव के तलवार का तूफान जब चला तो हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी मुगलों के घर में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा था। ये है, ये ताकत है। इतना शानदार हमारा इतिहास है। कहां खड़े हैं हम?
रोटी रोटी के लिए समाज तरस रहा है, संघर्ष कर रहा है। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती, घर में बैठकर नौजवानों तमाशा राजनीति का मत देखो, नहीं सब कुछ लुट जाएगा और तमाशा देखते रह जाओ। घर से बाहर निकलो, मैंने कई बार कहा है, घर से बाहर निकलो, मई झोपड़ी से बाहर निकलो, बांध के पगड़ी मुट्ठी तान कर इनकलाब बोलना सीखो, सड़कों पर निकलना सीखो, अपने हक अधिकार के लिए राजनीति में सही रास्ता बनाना सीखो। समय बार बार नहीं आता और यही समय है, मोदी जैसा नेता बार बार मिलने वाला नहीं, इसलिए यही समय है समय को पहचानना और समय को पहचान कर अपने बाल बच्चों की किस्मत को बदलने के लिए मुट्ठी तान कर खड़े हो जाओ। मैं मंच पर बैठे अपने दोनों अभिभावकों का, पूज्य ओझा जी का और अपने पूज्य लक्ष्मणाचार्य जी का, और मंच पर बैठे अपने सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, हमारे कलाकार जो इस महफिल को सजाने में अपनी बड़ी भूमिका, अलगे से भेंट को अलग उन्होंने की चिंता मत, और कानपुर के हमारे नौजवान, हमारे तिखोरी सजोई के नौजवान, सब लोगों ने मिलकर आज का ये कार्यक्रम बड़ी मेहनत से इसको बुलाया है। अब अगला कार्यक्रम हमारे सुरेंद्र यहाँ है, हमारे वीरेंद्र यहाँ है, राधा राजभर मंच पर बैठी, सोनू राजभर नीचे बैठे होंगे कहीं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगला कार्यक्रम सारंगनाथ की माटी पर, सारनाथ की धरती पर होगा। हाँ, वहां पर होगा, तैयार हो जाइए। और अब मैं एक बार फिर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मां भारती को नमन करते हुए, परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करते हुए, अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी का सम्मान करते हुए, पूरे मंच को प्रणाम करते हुए, और अब हम लोगों को अपने मुख्य अतिथि जी को सुनना है। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को मैं रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।